हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं सब दोस्त। तो आज की क्लास के लिए सभी दोस्त रेडी हैं। जीके जीएस की आज एक और नई क्लास होने वाली है जिसमें हम कुछ और नए क्वेश्चंस जो हैं वो जीके जीएस के सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी दोस्त जो हैं वो रेडी हैं आज की क्लास के लिए। जल्दी से बता दीजिए, जीके जीएस आपको पता है कितने क्वेश्चन करते हैं भाई? हम डेली करते हैं हम 20 क्वेश्चन जीके जीएस के। ठीक है, और साइड वाइज बाकी सब्जेक्ट्स के क्लासेस भी आपको मिल रहे हैं। तो करें फिर शुरू बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चीज़ और, लास्ट में सभी बच्चे जब आप वीडियो देख लेंगे सभी बच्चे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ करके रिव्यू दीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, वो चीज़ बता दीजिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इंग्लिश वाले भाई ऊपर से पढ़ लीजिए, हिंदी वाले भाइयों के लिए नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो है इन इंडिया वो लिखी गई है दादा भाई नरोजे जी के द्वारा। इनको ग्रेट ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन, सॉरी ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन जो है इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसके सिवा दादा भाई नरोजे जी और क्या चीज़ आती है कि ये फर्स्ट इंडियन थे जो मेंबर बने थे किसके? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के फर्स्ट इंडियन मेंबर जो बने थे वो कौन बने थे? दादा भाई नरोजे जी। फिर इसके सिवा ये 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं कांग्रेस के। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि नोट्स जो है वो बनाते जाइएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है थॉमस कप जो है वो क्या है? ठीक है, थॉमस कप एनुअल इवेंट पे होता है, वाइनल इवेंट पे होता है, क्वार्टरी पे होता है, ठीक है, या फिर ट्रेनियल पे होता है। ठीक है, इनके मतलब क्या है भाइयों? एनुअल का क्या मीनिंग होता है कि हर साल में एक बार। वेनियल का क्या मीनिंग होता है? हर 2 साल में एक बार। ठीक है, और क्वार्टरी का 4 साल में एक बार, और दिस वन इज़ 3 बार, 3 साल में एक बार। ठीक है, और थॉमस कप जो है ये दिया किसके रिलेटेड जाता है? सबसे पहले आप सभी को ये मालूम होना चाहिए ये किस गेम में होता है। तो ये होता है बैडमिंटन में, बैडमिंटन में होता है, और ये हर 2 साल में एक बार जो है इसका मैच होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट टू कंस्ट्रक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? देखिए जहाँ पे बात किसकी हो रही है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है सबसे पहले, और दूसरा नंबर बात हो रही है यूएनडीपी की। यूएनडीपी का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये फुल फॉर्म्स भी आती हैं और इनको भी आप जो है वो इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, और यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर हो रहा है, यूनाइटेड की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, अभी ऑप्शंस पढ़ते हैं। इनमें कौन सा कंपोनेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करता है? नॉट बोला है हुआ इन्होंने। पहला है रियल जीडीपी पर कैपिटा इन यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर में होती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी गई है? यूनाइटेड नेशन की बात की गई है, और आपको पता है यूनाइटेड नेशन में कौन सी करेंसी चलती है? वो चलती है डॉलर्स की। दूसरा देख लेते हैं लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, बिल्कुल मायने रखेगा। तीसरा देख लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट वर्थ। ठीक है, ये चीज़ चलिए इसको होल्ड पे रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका तो भाई यहाँ पे जो है वो कोई मतलब नहीं बनता है। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि बर्थ होती है ना जब बच्चे की, तो प्रति 1000 बच्चों में से, 1000 बच्चों की मान लीजिए बर्थ हुई है, उसमें से कितने बच्चे जो हैं उनकी जो है मृत्यु हो गई है किसी कारणवश। ठीक है, वो होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कोई रिश्ता जो है वो नहीं होता है। अच्छा, तो बढ़ते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन भाई लॉ ऑफ इनर्शिया पे है। ठीक है, न्यूटन्स के लॉ जो हैं आप सभी बच्चों को मालूम होंगे, क्लास 9th के क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, विच लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया? इनमें से किस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी कहते हैं? एक तो क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से, एक क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। न्यूटन का जो भाई पहला लॉ है, ठीक है, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो भी कहते हैं। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि जब तक कोई एक बॉडी है, कोई भी एक चीज़ है, मान लीजिए ये फुटबॉल है,
इसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो ये रेस्ट से मूवमेंट में नहीं आएगा। और अगर कोई चीज़ मूवमेंट में है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो वो मूवमेंट से रेस्ट के मोड में नहीं आएगा। ये कहता है फर्स्ट लॉ, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो कौन से लॉ को कहते हैं, तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी हम रखेंगे यहाँ पे, सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको जो है वो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाइयों बनता है ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आर्किमेड प्रिंसिपल। आर्किमेड प्रिंसिपल में क्या होता है, ये लिक्विड चीज़ों में अप्लाई होता है, शिप्स वगैरह में अप्लाई होता है, ठीक है, जहाँ पे पानी की बात होती है, शिप की बात होती है। इसमें क्या क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि अगर कोई चीज़ है, एक मिनट देखिए, एक इसमें होती है बियॉन्ड फोर्स करके एक टर्म यूज़ होती है, ठीक है। बियॉन्ड फोर्स जो है ये हमेशा रहती है, ऑलवेज रहेगी, और ये एप्लीकेबल होती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अगर वेट जो है वो बियॉन्ड फोर्स से कम है, अगर बियॉन्ड फोर्स मान लीजिए 1 किलो है और ऑब्जेक्ट जो है वो आधा kg है, ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर इससे बियॉन्ड फोर्स 1 kg और ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो 5 kg है तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सिंक करेगा, डूब जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एट विच प्लेस वाज द हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो कहाँ पे फॉर्म्ड हुई थी। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी सूरवीर हैं, जितने भी गरम दल वाले थे, ठीक है, उन सभी का जो ये फेवरेट आप कह सकते हैं ये एसोसिएशन। क्लियर है, तो ये 1928 में बनी थी और कहाँ बनी थी, ये बनी थी भाई दिल्ली में बनी थी, फिरोज शाह में, ठीक है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में जो है ये एसोसिएशन जो है वो बनी थी। इसकी लीडरशिप किसके पास थी, ठीक है, तो लीडरशिप किसके पास थी, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। सभी दोस्त साथ साथ में नोट जो है वो बनाते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन पढ़े थे, हमें याद थे बट भूल गए, ठीक है, वो भूलेंगे इसी वजह से अगर आप रिवीजन नहीं करोगे। नोट्स बनाइए और उनकी कंटिन्यू रिवीजन कीजिए। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेके रखिए, स्क्रीनशॉट से पढ़ते रहिए, ठीक है। और इसके मेंबर्स कौन कौन थे बात कर ली जाए मेंबर्स की, तो भगत सिंह, सुखदेव गुरु, ठीक है, फिर भागवती चरण, फिर बिजॉय कुमार सिन्हा, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं इसके मेंबर थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर दिया क्या मैंने, हाँ, दिल्ली इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली में जो है एसोसिएशन जो है ये हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमृता देवी बिश्नोई को नेशनल अवार्ड मिला किस लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए, या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको इस नाम से याद करने का एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे बिश्नोई वर्ड यूज़ हुआ है। बिश्नोई लोग जो होते हैं उनके लिए एक मान्यता है कि वो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। आज भी माना जाता है कि बिश्नोई समाज की जो माताएँ होती हैं वो हिरन के बच्चों को अपना दूध तक पिलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इसको रिलेट कर सकते हैं जानवरों के साथ, इनका एनिमल्स के साथ प्यार जो है उससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही बनेगा। अमृता देवी बिश्नोई जो है उनको नेशनल अवार्ड किस फील्ड में मिला था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की फील्ड में जो है वो इनको मिला था। क्लियर है सभी दोस्तों को। और इसी के साथ सभी दोस्त जो है वो वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। एक चीज़ का मैंने आपको बोला था कि रिव्यू जो है मेरे भाइयों थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो, और हो सके तो साथ साथ में आंसर्स देते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साउथ कोरिया को 2-1 से जो है वो किस कंट्री ने हिराया है भाई, कौन सी कंट्री की विमेन मैच चल रहा था, हॉकी जूनियर एशिया कप चल रहा था, साउथ कोरिया फाइनल में थी। साउथ कोरिया के साथ कौन सी जो दूसरी कंट्री है जिन्होंने जीत दर्ज की है साउथ कोरिया को हरा के, ठीक है। तो दूसरी कंट्री कौन है भाई, वो है हमारा हिंदुस्तान, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इनमें हम अक्सर जो है वो गैस भी लगा सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट जो करंट अफेयर्स रहेंगे ना वो अपने देश के रिलेटेड ही होंगे। ऑलमोस्ट कह रहा हूँ 70-80% जो हैं
70 से 80% तक जो करंट अफेयर्स आएंगे वो अपने देश के रिलेटेड आएंगे। कोई एक आधा होगा जो इक्का दुक्का जो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर पूछ लिया जाएगा। और अगर बात कर ली जाए हुए कहाँ थे, हेल्ड कहाँ हुए थे, तो ये जापान में हुए थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगली क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिल्ट चार मीनार। चार मीनार आप सभी को मालूम है कहाँ पे है भाई, चार मीनार हैदराबाद में, ये दिया हुआ था, ठीक है। तो चार मीनार कहाँ पे है, हैदराबाद में। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चार मीनार जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। चार मीनार के साथ साथ एक और आता है, ठीक है, वो क्या आता है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके द्वारा जो है भाई ये कुतुब मीनार बनाई गई थी। और चार मीनार जो है ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो मोहम्मद क्वाली कुतुब शाह। तो ऑप्शन नंबर ए, कुतुब शाह के द्वारा जो है ये चार मीनार बनाई गई थी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया की यहाँ पे रैंक पूछी गई है, क्या पूछा गया है, रैंक ऑफ इंडिया एआई सुपर कंप्यूटर। इंडिया का देखिए ये क्वेश्चन दो टाइप से बन सकता है। एक तो यहाँ पे इन्होंने रैंक पूछ ली, दूसरा ये पूछ सकते हैं कि उसका नाम क्या है। उसका नाम है एआई रावत, ठीक है। इंडिया के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, एआई रावत। एआई रावत जो है इसके सुपर कंप्यूटर का नाम है। और अगर पोजीशन की बात की जाए तो इसकी पोजीशन आई थी 75। कौन सी पोजीशन थी भाई, 75 जो है इसकी पोजीशन थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तो इसमें क्या कहा गया, हिंदू टेम्पल्स जो होते हैं साउथ इंडिया, यहाँ पे साउथ नॉर्थ का भाई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, आपको क्लियर कर देता हूँ, घबराइए मत। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है साउथ का, ठीक है। तो साउथ में बीमाना जो है उसे वो किसे कहा जाता है, इन हिंदू टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया बीमाना इज़ रेफर्ड टू। बीमाना जो है किसे कहा जाता है, बीमाना कहा जाता है जहाँ पे एक मूर्ति होती है। ये मान लीजिए एक मूर्ति है, ठीक है, आइडल है, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, मंदिर को ऊपर से शेप दी हुई होती है, इस पोर्शन को जो बीमाना कहते हैं। किसको कहते हैं बीमाना, मंदिर के ऊपर के पोर्शन को। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लेस टू हाउस द मेन डाइटी, टेम्पल टावर ओवर, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेम्पल का ऊपर टावर टाइप होता है ना जो मेन श्राइन के ऊपर, उसे कहा जाता है बीमाना। और यहाँ पे अगर साउथ की जगह होता नॉर्थ, क्या होता, नॉर्थ होता, तो नॉर्थ तो ये क्या होना था, शिकारा। शिकारा क्या होता, यहाँ पे ये पूछते कि शिकारा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़, जो मंदिर के ऊपर का टावर होता है मेन श्राइन के ऊपर, उसे शिकारा कहा जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, रिसेंटली गार्डन रिसर्च रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लॉन्च और नेवल वेसल। ये क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। इन्होंने रिसेंटली जो है इंजीनियर्स ने नेवल वेसल की है, और वो किसके द्वारा की गई है, वो कुछ सर्वे वेसल करके है, सर्वे वेसल लार्ज की कैटेगरी में, ठीक है। वो किस वेसल की कैटेगरी में है, तो लार्ज की कैटेगरी में है। इस क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फैक्टर। इकोनॉमी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एक फैक्टर है, कोई भी एक चीज़ है, मान लीजिए एक फैक्टर है, उसकी अगर हम वैल्यू में रिडक्शन करते हैं, उसकी अगर वैल्यू में हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है, उसके बनने के दौरान, तो उस प्रोसेस को हम जो है वो क्या कहते हैं। अगर किसी चीज़ की हम वैल्यू में रिडक्शन करते हैं उसकी प्रोडक्शन के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों, डेप्रिसिएशन कहते हैं। जीडीपी आप सभी को मालूम है। नॉन मॉनेटरी कंजप्शन क्या होती है, नॉन मॉनेटरी कंजप्शन में क्या होता है, मनी जो है, मनी को काउंट नहीं किया जाता। इसमें क्या आ जाएगा हमारा एग्जाम्पल, इसमें आता है लेबर आता है, ठीक है, लेबर आ जाएगा। इसमें लेबर के सिवा वॉलंटियर वर्कर आ जाएंगे, हाउस होल्ड आ जाएगा, कुकिंग, क्लीनिंग, वो सब चीज़ें जो है वो नॉन मॉनेटरी कंजप्शन में आ जाएंगी, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, मनी को ऐड नहीं करते हैं, मेन पॉइंट जो है। और अगर बात की जाए प्रोडक्शन मेथड की, तो प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं। सिंपल, प्रोडक्शन मेथड में चीज़ों को, फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और मैनेज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी भाइयों को। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है किसी टाइप का, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। वह एंजाइम का नाम बताइए जो फैट्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, उनको तोड़ने में हमारी मदद करता है। तो लिपेस जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होता हुआ दिखेगा। तो लिपेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हमारी मदद करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। वर्ल्ड बैंक का
हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? सभी दोस्त जो हैं ट्राई कीजिए कि साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते जाइए, जो जो क्वेश्चंस के आंसर आते हैं वो देते जाइएगा, ठीक है। और बात करते हैं हेडक्वार्टर के ग्रुप की, तो वाशिंगटन डीसी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा सही आंसर रहेगा? वाशिंगटन डीसी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाईएस्ट सेक्स रेशो। मैं आपको बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ भाइयों, ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में 2011 की सेंसस के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी कर रहा हूँ, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, तो हो सके इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें बात की गई है सेक्स रेशो की। हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो किस स्टेट का है? सेक्स रेशो पूछ लें या फिर लिटरेसी रेट पूछ लें, साक्षरता दर, ठीक है, साक्षरता दर पूछ लें या फिर लिंग अनुपात पूछ लें, तो वो केरला ही आएगा स्टेट्स में। कौन सा आएगा? केरला। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके सिवा बाकी के जो स्टेट्स थे उनके लिटरेसी रेट हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है, वो सब आपको जो है मैं करवा चुका हूँ। अब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कौन सा वह पहला मुस्लिम रूलर था भाई जिसने थ्योरी ऑफ किंगशिप को सिमिलर, एक जैसा माना था थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के साथ, ठीक है। तो वो कौन सा था? वो था बलबन। बलबन आप सभी ने नाम सुना होगा, बलबन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बलबन जो है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ये बलबन खुद को किस नाम से समझता था? तो ये खुद को चालीसा बोलता था। क्या बोलता था बलबन? खुद को चालीसा बोलता था। क्लियर है यहाँ तक? खुद को क्या बोलता था? चालीसा। चलिए बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 9th 5 ईयर प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। 5 ईयर प्लान के ऊपर क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट बनते हैं, बहुत टाइप से बनते हैं। या तो ये पूछ लेंगे कि टाइम पीरियड बताइए इस नंबर के 5 ईयर प्लान का, या पूछ लेंगे उसका मॉडल क्या था, या पूछ लेंगे उसकी ग्रोथ रेट क्या थी, टारगेट कितना था, अचीव कितना हुआ, बहुत टाइप से बन जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मैंने रिसेंटली जो है वो शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो समझ गए आप किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि 9th 5 ईयर प्लान जो है उसका टाइम पीरियड बताइए। मान लीजिए आपको नहीं पता, तो किस तरह से जो है हम गैस लगाएंगे। आपको इतना पता टोटल कितने थे? टोटल पता होना चाहिए कि भाई टोटल 12 थे। टोटल कितने थे? 12th। और 12th नंबर का कहाँ सा था? 2012 से लेके 2017 तक ये 12th नंबर का था। कौन सा था ये? 12th। इससे अगर हम 5 कम करेंगे, इससे अगर हम कितने कम करेंगे? 5 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2007। 2007 आ जाएगा। तो ये कौन सा? 2007 से शुरू होगा 11वां। फिर इससे हम 5 कम करेंगे तो 2000 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये कौन सा हुआ? 10वां। फिर इससे हम अगर 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। ये कितना हुआ? सॉरी 97 आएगा। तो ये कितना हुआ? 7th और 9th, ठीक है। ये हो गया 9th। तो इन्होंने पूछा भी यही है भाई 9th वाला, तो 9th शुरू होगा 97 से। तो ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 97 से 2002 तक जो है हमारा 9th 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चीज़ आपको बता दूँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर अभी मैंने जस्ट शेयर कर दिया है एक फ़ोटो इस इसका। उस पर आपको सभी 9th ईयर 5 प्लान के जो हैं 5 ईयर प्लान के जितने भी टाइम पीरियड हैं, ड्यूरेशन है, वो सभी वहाँ पे शेयर कर दिए। वहाँ से आप जो है वो उनको देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का हमारा क्या कहता है भाइयों? इन विच ओलंपिक गेम डिड करनाम मलेश्वरी बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? करनाम मलेश्वरी जो है, अगर देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पे तो उन्होंने पूछ लिया कि कौन से ओलंपिक्स में थे, ठीक है। तो ये थे भाई सिडनी के ओलंपिक्स। सिडनी के ओलंपिक्स सन 2000 में हुए थे। वहाँ पे इन्होंने पहला मेडल जीता था। अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनता है कि भारत की वह पहली महिला का नाम बताइए जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। तो यहाँ पे नाम आता है करनाम मलेश्वरी। मलेश्वरी याद रखिएगा, मलेश्वरी से आप जो है इजीली रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। तो करनाम मलेश्वरी जो है ये पहली वीमेन थी जिन्होंने मेडल जीता था। और कब जीता था? सन 2000 में जीता था, सिडनी में जीता था। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास के जो हमारे क्वेश्चंस थे, आज की क्लास के क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं कवर। 20 में से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो सभी दोस्त जो हैं वो अपना रिव्यू जो है एक बार ज़रूर दीजिएगा वीडियो ख़त्म होने से पहले कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी आपके अकॉर्डिंग रिव्यू हो वो ज़रूर दीजिएगा। और बाकी वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक वगैरह कर दीजिएगा। और बाकी मिलेंगे हम कल फिर से नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपका कोई सजेशन हो या ऑन डिमांड आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए अलग टॉपिक्स पे, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक हमारा जीके जीएस में कमज़ोर है तो सर हमें इस टॉपिक पे स्पेशल क्वेश्चन चाहिए, तो आप बता सकते हैं बेझिझक। तो हम ट्राई करेंगे
नेक्स्ट क्लास में आपके वो टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो कवर कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए दीजिए इजाज़त मेरे भाइयों, मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।